दोस्तों, एक साधारण सा इंसान भी जब कोई मिट्टी का घड़ा खरीदने जाता है तब उसे ऊपर से लेकर नीचे तक चारों बगल से ठोक बजाकर चेक करता है। यहाँ तक कि उसके अंदर पानी भरकर भी देखता है कि कहीं ये घड़ा कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं ये घड़ा फूट तो नहीं रहेगा। इतनी सावधानी बरती जाती है। ठीक ऐसी ही चीज एक माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तब वो लड़के की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं कि कहीं लड़का नशेड़ी तो नहीं है, लड़की बाज तो नहीं है, दिन भर शराब पीकर कहीं लेटा तो नहीं रहता है। तरह तरह की चीजें निकालते हैं, उसके बाद शादी का प्रारूप तैयार किया जाता है। और वहीं एक ऐसी लड़की के माँ बाप हैं जो अपने लड़की की शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर चुके हैं जो कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं है। मैं बात सिद्धार्थ पिठानी की कर रहा हूं। वही सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह राजपूत के टुकड़ों पर पला करता था, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में मुफ्त में रहा करता था, मुफ्त का भोजन, मुफ्त का रहना, मुफ्त के कपड़े पहनकर खरीदना, ये सारी चीजों का खर्चा सुशांत सिंह राजपूत उठाया करते थे। लेकिन ये इंसान एक दोस्त के रूप में इतना बड़ा धोखेबाज है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर खबर के बारे में जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोलता है। फिर भी सुशांत सिंह राजपूत केस में ये सिद्धार्थ पिठानी गूंगा स्वामी बनकर बैठा हुआ है। या तो इसने पैसे लेकर अपने ईमान धर्म को बेच दिया है, या फिर इसे अपनी जान का डर है, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती है। लेकिन जान का डर तो गणेश शिवरकर और अंकित को भी है, जो सुशांत सिंह राजपूत के इतने करीबी थे। वो भी तो अपनी जान पर खेलकर जगह जगह पर रैलियां निकाल रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए। और ये इंसान तो मुफ्त की रोटी वहां पर सुशांत सिंह राजपूत के घर में तोड़ा करता था। ये तो बहुत कुछ बोल सकता था। क्या एक दोस्त के लिए ये आवाज नहीं उठा सकता? इससे गिरा हुआ इंसान कहीं नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ पिठानी शादी के लिए बेल पर बाहर निकला हुआ है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जब इसकी डेट पूरी हो जाएगी तो ये शादी और हनीमून करके फिर से लौटने वाला है उसी जेल की सलाखों के पीछे। अब इसे लेकर एक ऐसी खबर मिल रही है कि जिस दिन सिद्धार्थ पिठानी की शादी थी, जिस हॉल के बाहर थी, मैं सुशांत के उन फैंस की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इसकी शादी का लोकेशन पता किया और वहां पर पहुंच गए। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस वहां पहुंचते हैं और चीख चीख कर नारे लगाते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इस नारे में इतना दम था कि सिद्धार्थ पिठानी डर जाता है और डर कर वहां से भाग खड़ा होता है और भागकर उसी हॉल के किसी कमरे में छुप जाता है। सोच लीजिए, जो चलती हुई शादी में अपनी पत्नी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, वो इंसान किसी का क्या होगा। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने ना इसे मारा, न पीटा, न हाथ लगाया, न इसके करीब पहुंचे, दूरी पर थे जैसी की खबरें मिल रही है। फिर भी ये इंसान डरकर भाग खड़ा हुआ। अब बताइए, जो बंदा शादी करने के लिए इतना बेताब था, हनीमून मनाने के लिए जिसके अंदर इतनी चुल मची हुई थी, वो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। अगर सिद्धार्थ पिठानी बेटा तू सही है तो तुझे किस बात का डर है? जो इंसान सही होता है ना, वो सीना चौड़ा करके सामने खड़ा रहता है लोगों के और हर सवाल का सामना करता है। जिस इंसान के भीतर चोर होता है, जिसे अपनी चोरी के पकड़े जाने का डर होता है, वही इंसान सिद्धार्थ पिठानी के जैसा काम करता है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाने वाले, इंसाफ की मांग करने वाले डर नहीं रहे हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत के शायद कभी करीब भी न पहुंचे हो, सुशांत को सिर्फ फिल्मों में देखा करते थे, वो लोग आवाज उठा रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं। और ये इंसान सुशांत सिंह राजपूत के टुकड़ों पर पला करता था, ये डरकर भाग रहा है। उस लड़की के माँ बाप ने इतना भी नहीं सोचा कि हम किस इंसान के हाथ में अपनी लड़की को दे रहे हैं, जिसे कल को जेल की सजा तक हो सकती है, जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है। फिर उनकी लड़की का क्या होगा? ये इंसान अर्नब गोस्वामी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। इसकी सांसें उखड़ने लगती है, माइक फेंक कर भाग जाता है। भाग ले बेटा, भाग ले, जितना भागना है भाग ले। इंसान कहीं भी भाग सकता है, लेकिन जो उसके कर्म होते हैं ना, वो उसे दबोच लेते हैं, वो उसे कहीं भागने नहीं देते। और जिस तरह का कर्म उसने किया होता है, उसे उसी के हिसाब से ट्रीट करता है वो ऊपर वाला। तो ये खबर सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस वहां पर पहुंचे और इसकी खटिया खड़ी कर दी।